नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज हम लोग कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन पे आज मैं चर्चा करूँगा। जैसे हम लोग जब कोई चीज़ नया नया पढ़ते हैं तो हमको लगता है यार हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं है, हमको बड़ा टेंशन होता है, बड़े परेशानी होती है। तो हमको परेशानी इसी वजह से होती है क्योंकि हम उसको ऐसा रिजल्ट समझने लगते हैं। अगर हम उस प्रोसेस को समझें, उस चीज को समझें, तो शायद जो एजुकेशन इतना ज्यादा समस्या देता है या इतनी ज्यादा परेशानियां देता है तो उससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई को अगर आप पढ़ाई की तरीके समझेंगे तो पढ़ाई आपको बोर लगेगी। पढ़ाई को आप एक पर्पज बनाइए कि मुझे कुछ रोज अच्छा सीखना है, जिससे आपके मन को एक संतुष्टि के लिए पढ़िए। ये नहीं कि एग्जाम के या मार्क्स के लिए कि मैं 90% ले आऊंगा तो उससे कुछ हो जाएगा। वो तो एक आपकी अलग बात है, लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होना चाहिए, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। जब आपको चीजों में पढ़ने में समझने में मजा आएगा, जब आपके माइंड को रस मिलेगा, तभी वो पढ़ाई करेगा। नहीं तो पढ़ाई हमेशा बोरियत महसूस करेगी। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमको ना करना पड़े लेकिन करनी पड़ती हैं। जैसे अब कुछ चीजें होती हैं कि आप चाहते हैं कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं है, पर वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वही जरिया है जिससे आप कुछ निकल सकते हैं। कुछ भी अगर आप मान लीजिए आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर वो नौकरी मान लीजिए नहीं होती है तो अब मान लीजिए आपको यहाँ इस धरती पे रहना है तो कोई ना कोई तो स्किल आनी चाहिए, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। तो आज अगर आप पढ़ने से जी चुरा रहे हैं या मन आपका नहीं लग रहा है तो अगर तो फिर अब मान लीजिए इतनी समस्याएं आप रोज देखते हैं, कहीं सोसाइटी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जो स्किल है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादा से ज्यादा लोग, तो कैसे जिएंगे, कैसे जो आपकी डिमांड है, सपने कैसे पूरे होंगे। तो वो पढ़ाई तो एक ऐसा जरिया है जिससे अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप कहीं कमा खा लेंगे, कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आप जब दूसरों को पढ़ाएंगे तो एक वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। तो पढ़ाई इस वजह से करिए, इस वजह से नहीं कि किसी प्रेशर में आपने कह दिया कि फलाना एग्जाम निकालना। हाँ, उसको दिमाग में रखिए, निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो ज्ञान कभी व्यर्थ थोड़े जाता है। जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तैयारी करी होगी लेकिन नहीं हुआ, लेकिन वो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आज वो टीचर बन गए। ऐसे ही अपना एक पर्पज डिफाइन करिए कि आप इस जिंदगी में आए हैं तो आपके कुछ दायित्व हैं, आपका कुछ एग्जिस्टेंशियल है, कुछ चीजें बहुत नीरस होती हैं। जैसे अल्बर्ट कामस एक फिलोसफर है, वो कहते हैं लाइफ अब्सर्ड है। अपसर्ड का मतलब है हमारे हिसाब से नहीं चलती है, उसमें रोज जंग है, रोज लड़ाई है, लेकिन फिर भी अगर उसमें जंग है तो उस जंग को ही हमको खुशी माननी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, जैसे उनमें उन्होंने उसको सिपलस नाम दिया है कि एक पत्थर है जो बार बार उनके जिंदगी में यही समय आ गया कि पत्थर ऊपर गिरता है फिर वो नीचे ढकेलाता है, बार बार उनको यही करना पड़ता है। तो जब कोई काम आप बार बार करते हैं तो आपको बोरियत महसूस होती है। तो उस बोरियत को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि आप उसमें फन लाएं, उसमें मजा ढूंढें, उसमें कुछ ऐसा क्रिएट करें, क्रिएटिव करें, इनोवेशन करें। जैसे टेक्नोलॉजी के दौर पे आजकल चीजें हैं जिनका यूज करके लोग इनोवेशन ला रहे हैं, तो वो इनोवेशन ऐसे पता होना चाहिए जैसे भैंस को पता है कि वो उसको प्रेशर है कि उसको जो है वो रोज दूध देना है, तो अब वो कह दे कि नहीं अब मैं दूध नहीं दूंगी। अगर वो दूध नहीं देगी तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगी। ऐसे आपका भी है कि आप अपनी जिंदगी में जब बड़ा पर्पज रखेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। आप एक चीज को लेकर समझ लेते हैं कि जिंदगी का यही आखिरी सत्य है, तभी समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। किताबें सबके पास हैं, सब कोई वही चीज पढ़ रहा है, लेकिन बिलीफ नहीं आपके अंदर है। आप ये नहीं आप कर पा रहे कि मैं ये कर लूंगा, तो वो तभी हो पाएगा जब आपको उस काम में मजा आने लगेगा। धीरे धीरे कब आपको उसमें आनंद आने लगे, कब जब आप रोज नई नई चीजें पढ़ेंगे। उस चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते बस ना रहिए, उस चीज को शेयर करिए। ज्ञान को जब आप शेयर करते हैं तो आपके जो माइंड में डोपामीन है या खुशी की चीजें हैं वो रिलीज होती हैं, उसकी वजह से आपको अच्छा आनंदित महसूस करते हैं। आपको लगता है हाँ मैंने कुछ आज नया सीखा। तो यही क्रिएशन है कि किसी को पढ़ाइए, किसी से कुछ ज्ञान लीजिए, उसको बांटिए, जिससे आपको उस चीज में एक
आनंद की उत्पत्ति हो, महसूस हो। जैसे मुझे कुछ चीज पता होती, मान लीजिए मैं जैसे लॉ पढ़ाता हूँ या जीएस पढ़ाता हूँ, तो मुझे जो चीजें होती हैं मैं अपने यूट्यूब पे उनको शेयर करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ, ताकि मेरे को अच्छा लगे और मेरे ज्ञान का दायरा एक्सपेंड हो। कोई नई चीज जो पता होती है उसको भी मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे आप भी करिए, आपकी तरह हम सब लोग ऐसे ही हैं। सब कोई कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, ये थिंकिंग है, ये बदलती रहती, लेकिन हमको अपने मन को रास्ते पे लाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही है जिंदगी में, संघर्ष हमेशा सबके आते हैं। जैसे कि एक ट्रैक्टर है और एक बाईसाइकिल है, दोनों चल रहे हैं, पर चल कैसे रहे हैं? जब विश्वास है, जब आप पैडल मार रहे हैं, ट्रैक्टर में गियर लगा रहे हैं, तो आप ही वो चाबी है जिसको करने से आप नए नए रास्ते इजाद करेंगे। तो बस हार नहीं मानना है, पढ़ तू जो भी चीज है, पढ़ने के साथ साथ ये देख कि ये जो हो रहा है वो प्रैक्टिकली में क्यों हो रहा है, उसके सिस्टम को समझ, उसकी जो उसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको जानने का प्रयास कर। जब तू उन चीजों को समझने लगेगा तो दुनिया तुझे समझ में आने लगेगी। अच्छा, टेररिज्म कैसे हो रहा है, लोग लड़ते क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, तो फिर वो तुझे फन एलिमेंट उसमें दिखने लगेगा, उसको मजाक में ले ले। जैसे गांव में दो आदमी के खेतवा में झगड़ा हो गया तो उससे टेरर जैसा माहौल पैदा हो गया, अब वो मारने तुरने के लिए तैयार हो गए। तो बस ऐसे ही है। टॉपर वो नहीं है जो कि एक बार पढ़े मार्क्स के लिए ले आए, इसके बाद भुला गए। टॉपर वही है जो बार बार गिरे, लड़े। जैसे अपने जिंदगी में देख ले, विराट कोहली भी क्रिकेट का टॉपर है, हर बार फेल होता है लेकिन सेंचुरी लगा के जाता है। पांड्या कितनी बार गिरा, कितने लोगों ने उसको गाली दी, लेकिन उसने विश्व कप में कितना बेहतर परफॉर्म करा। तो असली हीरो वही है, असली वही है जो अपने अंदर परिवर्तन करके रोज कुछ ना कुछ बाउंस बैक करते हैं। चाहे वो सौरभ गांगुली का जब दौर था, उनको भी बहुत समस्याएं देखने को मिली। नोवाक जोकोविक जो टेनिस का प्लेयर है, हमेशा देखते हैं अच्छा परफॉर्म करता है, 38 साल की उम्र तक उसने इतने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। किस गेल को देख लो, वेस्ट इंडीज से आता है, एक प्लेयर है जिसके पास खुद का कुछ घर नहीं था, ऐसे ही वेस्ट इंडीज में खेलता था, लेकिन कोच ने कह दिया था कि तू 3 साल बस मन लगा के अपने को वो कर ले और तू एक दिन वेस्ट इंडीज के लिए खेलेगा। और आज आप सब लोग किस गेल को जानते हैं कि दुनिया का सबसे हार्ड हिटर T20 बैट्समैन है। तो आप भी ऐसा समझिए कि ये सब लोग अपनी अलग अलग फील्ड में करे हैं। अरिजीत सिंह एक समय जो गाता था रियलिटी सिंगर में, तो उसको डांट दिया गया था, लेकिन आज अरिजीत सिंह अपने बिलीफ के दम पे ही तो है। ऐसे आप भी समझिए कि मैं जो कर सकता हूं उसी में बेहतर करूंगा। अगर आपको एजुकेशन में अच्छा ज्ञान है तो समझ कि मैं दुनिया का एक दिन सबसे बड़ा एजुकेटर बनूंगा, या लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, अपनी बातों को दूसरों को एक्सप्रेस करूंगा, दूसरे लोगों को जो भी हो सकेगा मेरे पास जितना भी चीज है मैं उसको पॉजिटिव वे में। तो जब तू धारा के साथ, फ्लो के साथ बहने लगेगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही हम सब लोग हैं। तो वही चीज है कि हार गिर थक जो भी समस्या है करता रहा, लेकिन जिंदगी में बाउंस बैक करना है। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, कोई समस्या नहीं। समय खराब है, हर चीजें हमारे मन से नहीं होती। अगर हम अपने मन की करेंगे तो मन हमेशा हमसे निगेटिव वाला मन कहेगा कि नहीं आज छोड़ देते हैं, कल करते हैं। तो करना है जिंदगी में, जब तक बाउंस बैक करना है, जब तक जिंदगी तुझसे खुद न कहने लगे कि नहीं तू कर सकता है। तो यही बात है कि अब मैं तुझसे नहीं लड़ सकती हूँ, मतलब तू अब अपने मन का राजा है। जब तू अपनी मन को बार बार कंट्रोल में ले आएगा तो तू जीत जाएगा। जिस दिन जिंदगी तुझसे ये कह दे कि नहीं अब तू ही अपनी गाड़ी का जो है वो ड्राइवर है, तू ही अपनी स्टीयरिंग चलाएगा, मैं तो सिर्फ एक तरीके से नौकर हूँ या स्लेव हूँ, यू आर द बॉस एंड आई एम द स्लेव, तब तू समझ ले कि तूने कुछ अच्छा काम करा है। फिर एग्जाम क्या, दुनिया की हर चीज निकल जाएगी। तो पहले पढ़ाई में एक रस ला। जैसे मैं कोई चीज बताता हूं तो उसको समझ, और भी जो भी एजुकेटर है उनसे सीख, और चैनल से जुड़ा रहा। फिर कोई नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब, लाइक करते रहे और जुड़े रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।